मसीह में मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। विश्वास करता हूं परमेश्वर ने आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखा है, संभाला है। दोस्तों, आज के समय में बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और आप में से, हम में से बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि हम एक पवित्र जीवन जिए, लेकिन बार बार कोशिश करने के बाद भी बहुत सारे मसीह लोग ऐसे हैं जो पवित्र जीवन जीने में नाकाम हो जाते हैं। और आज के समय में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि हर एक व्यक्ति को खुद के जीवन को पवित्र रखना बहुत जरूरी है। केवल यीशु मसीह पर विश्वास कर लेने मात्र से आपका उद्धार नहीं हो जाता। एक व्यक्ति को उद्धार पाने के लिए और उसमें बने रहने के लिए जीवन जीना बहुत जरूरी है। जब आप उद्धार पा लेते हैं, यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लेते हैं, उसके बाद एक पवित्र जीवन जीना आपके लिए बहुत जरूरी है अगर आप स्वर्ग जाना चाहते हैं तो। लेकिन कई बार कोशिश करने के बाद भी बहुत सारे लोग एक पवित्र जीवन नहीं जी पाते, और कई बार ऐसा होता है कि मसीह लोग एक ऐसे पाप में लिप्त हो जाते हैं जो आज के समय में ज़्यादातर मसीहों के जीवन में हो रहा है, और वो पाप है व्यभिचार। जी हाँ दोस्तों, बाइबल हमें बताती है कि व्यभिचार का सामना नहीं करना है परंतु व्यभिचार से भागना है। आज बहुत सारे मसीह भाई बहन के जीवन में व्यभिचार अपनी जगह बनाता जा रहा है। हो सकता है आप भी उन्हीं में से हो जिनके जीवन में व्यभिचार धीरे धीरे बढ़ रहा है, आप चाहकर भी उससे दूर नहीं जा पा रहे हैं। तो मैं आज आपको कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूं, वचन के द्वारा कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जिनको अगर आप अपने जीवन में लागू करेंगे तो आप इस व्यभिचार से दूर हो सकते हैं और एक पवित्र जीवन जी सकते हैं। इसके लिए मैं कुछ वचन आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं और समझाना चाहता हूं। हम पढ़ेंगे नीति वचन और उसके 5 अध्याय। देखिए, नीति वचन के 5 अध्याय में परमेश्वर का यह वचन व्यभिचार के विरुद्ध चेतावनी है। परमेश्वर का वचन कहता है, 5:1 में लिखा है, हे मेरे पुत्र, मेरी बुद्धि की बातों पर ध्यान दे और मेरी समझ की ओर कान लगा। परमेश्वर कहते हैं कि उसकी बुद्धि की ओर, यानी कि परमेश्वर की जो बातें हैं, वचन है, उसकी ओर ध्यान देना है और उसकी समझ की ओर अपने कान को लगाना है। जब आप परमेश्वर के वचन को समझेंगे, उसके अनुसार जीवन जिएंगे, तभी एक उत्तम जीवन आप जी पाएंगे। और आगे 2 आयत में लिखा है, जिससे तेरा विवेक सुरक्षित बना रहे और तू ज्ञान के वचनों को थामे रहे। परमेश्वर कहता, जब तू मेरी बातों को सुनेगा, मेरी बातों को समझेगा, इसके कारण तेरा जो विवेक है वो शुद्ध होगा, विवेक तेरा सुरक्षित रहेगा और तू पाप से बचा रहेगा। अगर आप परमेश्वर के वचन में ज़्यादा समय बिताते हैं, परमेश्वर के वचन को मानने में ज़्यादा उत्साहित होते हैं, तो मेरे प्रियो, धीरे धीरे आपके जीवन में वचन का जो महत्व है वो बढ़ता जाएगा और अंधकार की शक्तियाँ खत्म होती चली जाएगी। आपका विवेक सुरक्षित कब रहता है? जब आप वचन में चलते हैं। आपके मन में पाप आता है, व्यभिचार आ रहा है, बार बार आप देखिएगा, कई बार बहुत सारी चीज़ों में आपका व्यभिचार, मन जो है आपको खींचता है व्यभिचार की ओर। लेकिन अगर आपके मन में, आपके हृदय के अंदर परमेश्वर का वचन रहेगा तो वो व्यभिचार की ओर नहीं परंतु परमेश्वर की ओर आपको लेकर बढ़ेगा। और यही चीज परमेश्वर यहाँ चेतावनी के रूप में समझा भी रहा है। और आगे लिखा है 3 आयत में परमेश्वर कहते हैं, क्योंकि पराई स्त्री के होंठों से मधु टपकता है और उसकी बातें तेल से भी अधिक चिकनी होती है। परमेश्वर चेतावनी दे रहा है कि बहुत बार लोग एक दूसरे लोगों को देखकर अट्रैक्ट हो जाते हैं। एक लड़का एक लड़की को देखकर अट्रैक्ट होता है, एक लड़की एक लड़के को देखकर अट्रैक्ट हो जाती है। तो यहां पर परमेश्वर कहता है, पराई जो स्त्रियां हैं, वहां पर हम पराये जो पुरुष भी समझ सकते हैं। बहन लोग पुरुष को सोचें और भाई लोग स्त्री को सोचें। जब आप मसीह में हैं तो आपको पराई चीजों से दूर रहने की जरूरत है। परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति के लिए एक जीवन साथी रखा है। अगर आप एक शादीशुदा हैं तो जो जीवन साथी परमेश्वर ने आपको दिया है, आप उसके संग रहें, अपने जीवन को बिताएं। और अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो आप इंतजार करें परमेश्वर के उस समय का जब आपके लिए एक उत्तम जीवन साथी परमेश्वर आपको देंगे, उसके लिए प्रार्थना करें। लेकिन दूसरे की ओर अपनी लालसा को ना रखें। कई बार मसीह भाई बहन लोग जो नौजवान हैं वो क्या करते हैं, अपने लिए खुद ही जीवन साथी ढूंढने लगते हैं और खुद ही डिसाइड करने लगते हैं कि हमें ये चाहिए, हमें उससे शादी करना, हमें इससे शादी करना है। लेकिन प्रभु का वचन यहाँ पर चेतावनी के रूप में आपसे कह रहा है कि पराई स्त्री को देखकर उधर मत भाग, क्योंकि वो तो आपको मधु के समान लगेगा लेकिन अंत में आपके लिए नुकसानदायक है। और इसलिए परमेश्वर चेतावनी के रूप में कहता है कि उनकी चिकनी चुपड़ी बातों से अपने आप को बचा कर रखो। और आगे अगर हम 4 आयत को पढ़ते, लिखा है, परंतु इसका परिणाम नागदोना सा कड़वा और 2 धारी तलवार सा पहना होता है।
आप अगर ऐसे चाल में फंस गए, अगर आप शैतान के इस चाल में फंस जाएंगे जो है व्यभिचार, आज के समय में शैतान व्यभिचार के द्वारा मसीहों को अपने कब्जे में कर रहा है, अगर आप शैतान के इस चाल में फंस जाएंगे तो मेरे प्रिय याद रखिए कि वो नाक दोना सा कड़वा होगा। जितना मीठा आज आपको दिखाई दे रहा है ना, उतना ही कड़वापन आपके लिए बाद में वो बन जाएगा और दो धारी तलवार सा हो जाएगा कि वो जिसको सामने वाले को भी काटेगा और आपको भी काटेगा। जिसने उस तलवार को थामा उसको भी चोट लगेगा, जो सामने उसको भी चोट लगेगा। इसीलिए आज मौका है, आज समय है, अपने आप को सुधार लो। और आखिरी में 5 आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, उसके पांव मृत्यु की ओर बढ़ते हैं और उसके पग अधोलोक तक पहुंचते हैं। प्रभु कहता जो व्यभिचार करेगा और व्यभिचार के अनुसार जीवन जिएगा, उसका जो पांव अधोलोक की ओर जाएगा, नरक की ओर जाएगा और वो मृत्यु को अंत में पहुंचेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर नहीं चाहते कि कोई भी विश्वासी अनंत काल के नरक में डाला जाए। इसीलिए आज परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा आपको ये चेतावनी दे रहे हैं कि मेरे प्रियो, मेरे भाई बहनों, मेरे बच्चों, याद रखो कि एक समय आएगा जब जगत का न्याय किया जाएगा और हर एक के कामों के अनुसार प्रतिफल परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह उसको देगा। लेकिन क्या आप एक ऐसा जीवन जी रहे हैं जो कि स्वर्ग में जाने के योग्य है, या फिर एक मसीह होने के बाद भी आप एक ऐसा जीवन जीते हैं जो आपको नरक की ओर ले जा रहा है? अगर आज भी आप व्यभिचार में जीवन जी रहे हैं तो याद रखिएगा, न्याय के समय आपको अपने सारे कामों का हिसाब किताब परमेश्वर के पुत्र के सामने, यीशु मसीह के सामने देना होगा। और वहां पर आपका कोई भी एक्सक्यूज नहीं चलेगा, कोई भी बहाना वहां पर नहीं चलेगा, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने किसी की बातें नहीं सुनी जाएगी, सिर्फ वही बातें सुनी जाएगी जो बाइबल के अनुसार सही होगा। इसलिए आज अपने जीवन को जांचिए, व्यभिचार से परे रहिए, क्योंकि व्यभिचार का सामना नहीं करना है, उससे भागना है। बाइबल हमें बताती है कि शैतान का सामना करो, परमेश्वर के हथियार बांध लो और शैतान का सामना करो। लेकिन जब बात आती है व्यभिचार की तो परमेश्वर का वचन कहता है उससे भागो। हम यूसुफ के बारे में देखते हैं कि जब यूसुफ पोतीफर के घर में था, उसकी पत्नी उससे व्यभिचार करना चाहती थी, लेकिन वो वहां पर व्यभिचार नहीं करता, परंतु उससे भागता है और वो परमेश्वर के राज्य में आगे बढ़कर एक दिन उसी मिस्र देश का प्रधानमंत्री बनता है जिस देश में वो गुलाम बनकर आया था। मेरे प्रियो, आज हो सकता है व्यभिचार आप पे प्रभुता करने की कोशिश करे, लेकिन अगर आप परमेश्वर के वचन को मानते हुए व्यभिचार से दूर भागेंगे, व्यभिचार की ओर नहीं जाएंगे, तो एक दिन परमेश्वर आपको अच्छी रीति से अपने वचन के अनुसार आगे बढ़ाएंगे और आप एक ऐसे मसीह बन पाएंगे जो परमेश्वर की दृष्टि में सच्चा और अच्छा होगा। इसीलिए अपनी इच्छाओं को ना देखें, वचन के अनुसार चलें, वचन में जो लिखा उन बातों को अपने जीवन में लागू करें, क्योंकि वचन ही आपको स्वर्ग ले जाएगा। नहीं तो संसार की बातों में अगर आप रहेंगे तो अनंत काल में मृत्यु हुई आपके हाथ लगेगी। मेरे प्रियो, आज का ये वचन भूलना नहीं। जो वचन आज हमने पढ़ा है ये आपके और हमारे आत्मिक जीवन के लिए बहुत जरूरी है। अगर इन वचनों के अनुसार आप जीवन जिएंगे तो एक दिन आप और हम स्वर्ग में होंगे।